आपसे उस विचित्र उत्तर की बात कह रहा था। वो आदमी बड़ा विचित्र, गधे पर बैठा, शरीर पर राख लगाए, मरा हुआ सांप गले में डाले, कटी वस्त्र इतनी पहने, और राजा से बोला पूछो पूछो क्या पूछना है। राजा बोला तुम बताओगे तो उतर के आओ। बोले बहुत जगह उत्तर देने जाना, हमारा काम ही यही है, इतनी फुर्सत नहीं कि तुम ही अकेले हो। राजा ने कहा अरे वाह, ये तो इतना बड़ा विद्वान बन रहा है। तो राजा ने यही प्रश्न पूछा, ये बताओ पृथ्वी किस पर, पृथ्वी किस पर? सो तो घर से पढ़कर आया था। पृथ्वी किस पर? तो जो मरा हुआ सांप गले में डाले हुए था। तो बोला शेष पर। तो बोले शेष किस पर? तो बोला हम पर। बोले तुम किस पर? तो बोला गधे पर। और गधा किस पर? बोले पृथ्वी पर। अब ऐसा चक्र बनाया उसने। राजा कहे पृथ्वी किस पर? तो कहे शेष पर। शेष किस पर? बोले हम पर। तुम किस पर? बोले गधे पर। गधा किस पर? बोले पृथ्वी पर। फिर पृथ्वी किस पर? बोले शेष पर। शेष किस पर? बोले हम पर। तुम किस पर? बोले गधे पर। गधा किस पर? बोले पृथ्वी पर। फिर पृथ्वी किस पर? बोले शेष पर। राजा बोला इसका तो अंत ही नहीं हो रहा है। तो बोले हमारा तुम्हारा ये प्रश्नोत्तर चलने दो, इन औरों को क्यों बंद किए हो, निकालो। राजा को बंद करा दिया उस आदमी ने। तो ये तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, तर्को प्रतिष्ठा। इसीलिए जहां जहां हमारे पुराणों की कथाएं हैं वहां वहां कहा गया ते यही कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। कथाएं विश्वास पूर्वक सुनी जाती हैं। भगवान शंकर विश्वास के रूप हैं, और इसीलिए उनसे उद्भूत जो पुत्र है वो तारकासुर का ही वध करने वाला है। और उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुए श्री गणेश जी, वे कुतर्क का जो रूप जो चूहा है उसे दबाकर यात्रा करते हैं, कुतर्क पर अपना अधिकार करके। ये गणेश जी विवेक के रूप हैं। और एक आदमी हमसे बोला कि गणेश जी लड्डुओं का भोग लगता है गणेश जी को। हमने कहा तुलसीदास जी तक कहते हैं मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। तो एक आदमी बोला कि गणेश जी लड्डू खाते हैं, लड्डुओं का भोग लगता है, तो उनको डायबिटीज नहीं होती, शुगर नहीं होती, इतनी मिठाई खाते हैं। अरे हमने कहा गणेश जी विवेक के रूप हैं, लड्डुओं का भोग लगता है इसलिए मिठाई के कारण होने वाली बीमारी से पहले ही सावधान रहते हैं। वो केवल लड्डू ही नहीं खाते हैं, कपित जम्बू जामुन और कपित यह भी फल चारु भक्षण गजानन भूत गणादि सेवित गजानन गजानन भूत गणादि सेवितम गजानन। बड़ी कृपा है, गणेश जी महाराज स्वयं पधार हैं। दो पुत्रों का दर्शन हो गया। अभी मैं समझ रहा था कि वह शिशु गणेश कार्तिकेय जी हैं, ये गणेश जी हैं।
अभी हम लोगों ने जिनका दर्शन किया वो कार्तिकेय जी, अब ये गणेश जी। विराजो विराजो गणेश जी महाराज। अनुज तो भरत जी भी हैं, फिर राम जी के साथ भरत जी क्यों नहीं गए, लक्ष्मण जी क्यों भेजे गए? किसी ने प्रश्न किया तो एक संत ने उत्तर दिया कि कारण कुछ भी रहा हो, पर अच्छा रहा कि राम जी के साथ भरत जी नहीं गए। क्यों? गुरु जी राम जी को अपने यज्ञ के बाद जनकपुर ले गए थे और वहां आए थे परशुराम जी। आप कल्पना करो, राम जी के साथ अगर भरत जी होते तो मामला सुलझता। राम जी हाथ जोड़ते तो भरत जी और दंडवत करते, वो मामला सुलझने वाला नहीं था। वहां तो लक्ष्मण जी की ही जरूरत। अच्छा, मांगा क्यों दो को? का दो 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 दो। अच्छा, तो आपकी समस्या तो एक है। विश्वामित्र जी बोले समस्या भी दो है। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध हम हो सनाथा। निशाचरों का वध हो जाए, और हम सनाथ हो जाएं। निशाचरों के वध के लिए लक्ष्मण जी और हमें सनाथ करने के लिए रघुनाथ जी। तो महाराज आप अनाथ हैं? इतने बड़े तपस्वी आप अनाथ? विश्वामित्र जी बोले राजन, दो तरह के अनाथ होते हैं। दो तरह के अनाथ होते हैं, दो तरह के। एक तो वे जिनका कोई नाथ ना हो, बेचारा अनाथ है, इसका कोई है ही नहीं, बिना नाथ के हो अनाथ, कोई नाथ नहीं तो अनाथ। और दूसरे अनाथ कौन होते मालूम? जो किसी को नाथ ना माने, न रघुनाथ जी को माने, न यदुनाथ जी को माने, न सदगुरुनाथ को माने, किसी नाथ को माने ही नहीं। अभिमानी से बड़ा कोई अनाथ नहीं होता, अभिमानी से बड़ा कोई अनाथ नहीं होता। भगवान को मानना तो दूर, खंडन और करें। एक सज्जन एक महात्मा के पास गए, बोले महाराज ऐसा लगता है कि आपके भगवान में कुछ अकल कम है। महात्मा बोले अहो भाग्य जो तुम्हारा दर्शन हुआ। कम सही है तो, कम सही है तो, हम तो मानते थे है ही नहीं। वो आदमी बोला आप संत होकर कैसी बात करते हो कि भगवान में अकल है ही नहीं। महात्मा हंसकर बोले कि उनमें थोड़ी बहुत भी अकल होती तो तुम जैसे कम अकल पैदा ही काहे को करता है जो आशिक, कम अकल कहने पर। लेकिन भगवान भी इन अभिमानियों का ऐसा इलाज करते। एक आदमी ने अपने मित्र से कहा कि चलो एक नया विषय शोध करेंगे। अच्छा क्या? इस दुनिया को बनाने में भगवान ने कितनी गलतियां की हैं? अपनी गलती आज तक मिली नहीं, भगवान की गलतियां। मित्र ने कहा वाह यह तो बड़ा मौलिक विषय रहेगा, इस पर तो आज तक किसी ने चिंतन किया नहीं, शोध नहीं किया। बहुत मूल्यवान कृति हो गई है आपकी शोध की, शोध प्रबंध। चलो कलम कागज ले लिए, मित्र लिखे वो गलती बताए। हर जगह देखे भगवान ये गड़बड़ी कर दी भगवान ने। क्या? एक गांव में गए तो छप्पर नुमा मकान था, उस पर कद्दू के काशी फल, बड़े बड़े कद्दू लगे हुए और बेल दुबली पतली है, चौड़े पत्ते। बोले लिखो परमात्मा की गलती नंबर 1, नोट करो। इतनी दुबली पतली नाजुक सी बेल, इसमें इतने बड़े बड़े फल हैं, इससे समझ में आया वो बेअकल है। छोटे छोटे फल लगाने थे, बेल जितना सहन कर सके इतना बड़ा फल लगा दिया।
मित्र ने कहा, वाह कमाल कर दिया, क्या सोच है। नोट कर लिया। कुछ दिन बाद फिर घूमते हुए निकले, से एक बगीचे में पड़े थे आम के पेड़, आराम करने, ऐसे सो गए। ऊपर देखा कच्चे हरे रंग के आम लगे थे। अरे बोले देखो परमात्मा की गलती नंबर दूसरी, इतना बड़ा विशाल वृक्ष और इसमें इतने छोटे छोटे फल हैं, इससे समझ में आया को बेअकल है। देखो मित्र ने कहा, वाह यह भी बिल्कुल बिल्कुल। बोले कद्दू जैसे फल लगाता इसमें, छोटे छोटे फल उसमें लगाता। मित्र ने नोट, अब देख रहे थे ऐसे, भगवान ने भी सोचा कि इसको जरा समझा दें। तब तक ऐसी हवा का झोंका आया, एक आम का फल टूट कर गिरा और उसकी नाक पे, नाक जैसा नाजुक अंग, और आम का कच्चा फल पत्थर जैसा कठोर। और आज के जमाने का आदमी, उससे आम की चोट बर्दाश्त नहीं होती तो खास चोट क्या बर्दाश्त हो सकेगी। इतने में ही तो मूर्छित हो गया वो, गिरा आम। अब मित्र का कलम कागज छूट गया, वो पंखा कर हवा करने लगा। बोला डॉक्टर को बुलाएं, वैद्य को बुलाएं, कि हकीम को बुलाएं, कि हवा करते रहें, कि पानी पिलाएं। वो आदमी बोला कुछ मत करो, पहले दोनों गलतियां काट दो, एक भी नहीं है। क्यों? बोले भगवान ने अच्छा किया कि इतने बड़े बड़े फल नहीं लगाए इस पेड़ में, नहीं इतने से फल ने तो अधमरा कर दिया, ऊपर से उतना बड़ा फल गिरता तो मामला ही साफ हो जाता। भगवान मानने को तैयार नहीं भगवान पर। तो अभिमानी से बड़ा कोई अनाथ नहीं होता जो भगवान को न माने। और इसलिए रामचरितमानस में दो अनाथ हैं इस दृष्टि से। विश्वामित्र जी बोले एक हम, दूसरा बाली। और बाली ने भी यही कहा था कि जो कदाच मोहि मारी हैं तो पुण्य हो सनाथ। दिन में भी भगवान की पूजा का जागते हुए सपना देखना। सपने में कुछ होता नहीं, खर्च भी नहीं होता। मानसिक पूजा में भी कोई खर्च नहीं। एक आदमी एक महात्मा से के पास गया, बोले महाराज आपसे अकेले में बात करना चाहिए, एकांत में। संत ने सोचा जिज्ञासु है, कुछ पूछ रहा। एकांत मिला, बोले महाराज आपसे मन की बात बताऊं। भगवान का दिया हुआ है तो हमारे पास बहुत, धन तो बहुत है, लेकिन क्या करें हम अपना स्वभाव नहीं बदल पाते। क्यों? समस्या है। बोलो समस्या क्या है? बोले हम एक कौड़ी भी खर्च नहीं कर सकते, स्वभाव है। महात्मा बोले तो न करो, तुम्हें परेशान कौन करता है, तुम्हारा धन मत करो खर्च। लेकिन बोले दूसरी भी समस्या है। क्या? बोले भगवान की पूजा करना चाहता, और पूजा शुरू ही उसी से होती। भगवान का भोग ले आओ, भगवान के लिए वस्त्र ले आओ, भगवान के लिए चांदी का सिंहासन और सोने का, बड़ी समस्या। मन बहुत है और है तो खर्च करने के ऊपर कर सकते नहीं, स्वभाव ऐसा है। और संतों के पास मार्ग मिल जाता, इसीलिए आए, हमारी सुविधा देखते हुए रास्ता निकालो। संत भी तो अपनी मस्ती के अनोखे ही होते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए भी मार्ग है, भगवान के यहां सभी के लिए रास्ता है। कहा क्या? कहा कि तुम ठाठ से भगवान की पूजा करो, खर्च करके भी उतनी बढ़िया नहीं कर सकते थे जितनी बिना खर्च किए करो। बोले कैसे? बोले आंख बंद करके बैठ जाया करो, अब बस ये सोचा करो का भगवान के लिए हमने सोने का महल बनाया है। मन से ही बनाना, क्यों कौन सा खर्च हो रहा। और सोने के महल में सोने के ही सिंहासन है, हीरे जड़े हुए हैं, और उस पर कीमती मखमली रेशमी वस्त्रों के आसन, उस पर भगवान बैठे हुए हैं। भगवान को हमने बहुत कीमती वस्त्र पहनाए, रत्न जटित स्वर्ण मुकुट, हीरों का हार,
और ये सब स्वागत सत्कार के बाद भोजन के लिए कर रहे हैं मनुहार, तरह तरह के विविध व्यंजन खिलाया करो भगवान को, पूजा भी होगी, तुम्हारा खर्च नहीं होगा। उसने संत के चरण पकड़ लिए, बोले ऐसे ही गुरु जी की तलाश हम कर रहे थे, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया उपाय है। ठीक है, अब गया, भक्त तो था। देखो, जिनमें भगवान के प्रति भाव होता भी अपने स्वभाव से मजबूर भले ही हो, पर सुमति कुमति सबके ओर रहा, भक्ति का भाव तो था। अब वो आंख बंद करके बैठा, महात्मा का संकल्प, उसका भक्ति भाव, भगवान में मन लग गया। अब उसको भगवान दिखने लगे और बहुत सोने का भवन बनावे, हीरों के आसन सिंहासन और भगवान के वस्त्र और ये, और खुद अपने हाथ से तरह तरह के भोजन बना के भगवान को अर्पण करे। भोजन उसे बनाना तो नहीं आता था, पर सपने में बनाने में क्या हर्ज है। तो एक दिन अब उसको अनुभव होने लगा, मन ही है, अब मानसिक तल पर उसे भगवान का अनुभव हो। तो एक दिन खीर बना रहा था, सो बड़ी खीर, दूध डाला, चावल डाला और चीनी डाल रहा था। अब देखो, ये मन के अवचेतन रूप से बैठा हुआ संस्कार कहां तक पीछा करता है। भगवान का दर्शन हो रहा, देखो, और वहां भी वो भगवान के लिए खीर बना रहा था, चीनी डाल रहा था। वो अवचेतन मन में बैठा हुआ लोभ का, कंजूसी का, कृपणता का संस्कार आ गया। उसको लगा कि आधी चम्मच डालो, तो उसने आधी चम्मच चीनी डाली और आधी ऐसे बचा ली। भगवान को हंसी आ गई। भगवान भी तो बड़े कौतुकी, तुरंत प्रकट हो गए और उसका हाथ पकड़ लिया। वो चौंका, आंख खोल कर देखा तो भगवान बोले, ये तो पूरी डाल दे, इसमें कौन सा खर्च हो रहा है तेरा, ये तो पूरी डाल दे, इसमें कौन। वो चरणों में गिर गया। बोले, महात्मा के आशीर्वाद से पूजा सफल हो गई। क्यों? बोले, अब आपने हाथ पकड़ ही लिया है तो इसे छोड़ना नहीं, इस हाथ को पकड़े ही रहे हमारे।